और चलिए इस बीच खबर विस्तार से बात करेंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। घर में पति, पत्नी और 2 बच्चों का शव मिला है। हत्या के बाद पति ने सुसाइड भी कर लिया, ये आशंका जाहिर की जा रही है। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद सुसाइड की गई है। पारिवारिक कलह बताई जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह गोला इलाके के गोपालपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये संभावना जाहिर की जा रही है कि पति ने ही पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा है और हत्या के बाद पति ने सुसाइड किया है। पत्नी और बच्चों की हत्या की है पति ने, ये अनुमान लगाया जा रहा है। पारिवारिक कलह इसकी वजह भी बताई जा रही है। गोला इलाके के गोपालपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो हत्या के बाद पति ने सुसाइड भी कर लिया है। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद सुसाइड किया है। पारिवारिक कलह इसकी सबसे बड़ी वजह है। अनिल सिंह संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनिल, 4 मौतों के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? कि शुरुआती जांच में जो पुलिस का कहना है कि जो मृतक है इंद्र बहादुर मौर्य, जो ये सब्जी विक्रेता था और ये 2 दिन से परिवार में जो कलह चल रही थी, 2 दिन से इसका अपनी पत्नी से काफी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर काफी घर में माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया था। और इसी को लेकर कल देर रात में जो आपस में विवाद हुआ, उसके बाद इसने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें इसने अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद पत्नी की हत्या की और खुद को जलाकर मार लिया है। तो फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी पहुंची है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और हत्या और यह पूरे मामले की जो भी पहलू है उसकी जांच की रही है। लेकिन शुरुआती जांच में जो समझ में आ रहा है उसमें पारिवारिक कलह है, क्योंकि इनकी जो स्थिति है, सब्जी बेचते थे तो इनसे किसी की रंजिश भी नहीं थी और पूरा मामला घर में ही केंद्रित है। तो जिस तरह से घटना हुई है, आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 बच्चे, जिसमें से एक 12 साल की बच्ची और 8 साल का बच्चा था, और पत्नी की हत्या के बाद जिस तरह से पति ने अपने आप को जलाकर मार लिया है, तो इलाके में काफी ज्यादा माहौल हड़कंप मचा हुआ है। लोग एक दूसरे को देख के सहम गए हैं। लोग एक दूसरे से जानने की कोशिश करें कि आखिर इसने इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच कर रही है। ठीक है अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। नदवा कॉलेज में करीब 1 घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी समेत बोर्ड के तमाम मेंबर होंगे। इस बैठक में ज्ञान वापी और मथुरा मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस पूरे मामले में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा हो सकती है। समान नागरिक संहिता को लेकर मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग को बेहद खास माना जा रहा है, वो भी तब जब रामचरितमानस को लेकर देश में अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच ये मीटिंग हो रही है और 51 सदस्यीय बैठक में शामिल होंगे देश भर के। इतना ही नहीं, ओवैसी और मदनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज ये अहम बैठक है। शरीयत पर हो रहे हमले पर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। कहा जा सकता है कि कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। देश भर के कई सदस्य इसमें शामिल होंगे और इसमें चर्चा होगी अलग अलग चीजों को लेकर। सबसे बड़ी बात ज्ञान वापी को लेकर, मथुरा जन्मभूमि को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। शबाब संवाददाता साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शबाब, क्या जानकारी है? आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें कि 51 सदस्य शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी और मदनी साहब भी रहेंगे। क्या रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये तिमाही की बैठक है जो हर 3 महीनों में देश भर के अलग अलग हिस्सों में होती है। इससे पहले हैदराबाद, दिल्ली, तमाम जगहों पर हुई थी। इस बार बैठक का शेड्यूल्ड राजधानी लखनऊ में था
और आज सुबह 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू होगी। राजधानी लखनऊ में नदवातुल उलमा, नदवा जो कॉलेज है वहां पर ये बैठक होनी है। इस वक्त मीटिंग्स को लेकर के जो तमाम बोर्ड के मेंबरान हैं वो नदवा पहुंचना शुरू हो गए हैं। कमाल फारूकी समेत तमाम जो दूसरे बड़े मेंबर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 मेंबर हैं, सभी के आज पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि सबकी निगाहें असदुद्दीन ओवैसी पर हैं खासतौर से। इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी समेत तमाम जो देश भर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई करते हैं उनके सभी सदस्य पहुंचेंगे नदवा कॉलेज में। अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। बैठक का जो एजेंडा बताया जा रहा है वो महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पर केंद्रित रहने वाला है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि धार्मिक स्थलों को लेकर के जिस तरह से वाद विवाद और मुकदमे कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उनको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। बोर्ड इस मामले में कानूनी जानकारों और बड़े वकीलों का एक पैनल बनाने पर विचार विमर्श कर सकता है। और कहा यह जा रहा है कि जितने भी धार्मिक स्थलों को लेकर के कोर्ट में मुकदमे लड़े जा रहे हैं, अभी तक इंडिविजुअल वो कमेटियां कोर्ट में मुकदमा लड़ती हैं जिनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे होते हैं। बोर्ड इस बार यह तय कर सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी जानकारों और बड़े वकीलों की एक बड़ी कमेटी बनाएगा और आगे से अगर धार्मिक स्थलों को लेकर के किसी तरह का कोई वाद विवाद होता है या मुकदमे होते हैं तो कोर्ट में पैरवी ये बड़ा कोर्ट का जो वकीलों का पैनल है वो करेगा। इसके साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड को लेकर के भी बड़ी चर्चा है, इसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बोर्ड के मेंबरान हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सबकी निगाहें असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी पर टिकी हुई हैं क्योंकि मुसलमानों की रहनुमाई को लेकर के एक बड़ा तबका इनसे जुड़ता है और ये सीधे तौर पर बैठक कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि 11 बजे जब बैठक शुरू होगी तब इंतजार करना होगा कि कौन कौन पहुंचते हैं। फिलहाल बोर्ड के सभी 51 मेंबरों को न्योता दिया गया है, उन सभी को आज लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शबाब तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बैठक है और 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में तमाम जो अहम बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी बात, धार्मिक स्थानों को लेकर ये बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे लेकिन खबरों का